रिफाइनरी के नाम से पचपदरा पूरी दुनिया में अपनी चमक बना रहा है। साथ ही साथ बात की जाए तो सुविधाओं की, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बालोतरा के पचपदरा का बस स्टैंड है। 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर भामाशाहों ने आलीशान भवन बनाकर सुपुर्द किया था। अभी पिछले 2009 से रोडवेज इसका देख रेख करती है, संचालन कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। भवन भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ साथ जो परिसर है वो भी काफी मतलब कह सकते हैं कि गंदगी से हटा पड़ा है। इसको लेकर कई बार यहाँ से रोडवेज की ओर से लिखी भी जाए और साफ सफाई की बातें भी की गई, लेकिन हालात इस तरीके से है कि अब ये जो भवन है जर्जर अवस्था में। हालांकि कुछ समय पहले 90 लाख के बजट की घोषणा हुई, हालांकि उसका काम कब शुरू होगा, लेकिन उससे अहम बात है कि यात्री भार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण भी है, उनसे जानेंगे सर किस तरीके की योजना में ये बस स्टैंड बना था। और अपना गांव अपना काम है, मतलब चोपड़ा परिवार द्वारा ये बनाया गया था। तो इसमें मतलब 2009 में जब मैं सरपंच था, मेरे कार्यकाल में ये हैंडओवर किया गया तगर मंडी चोपड़ा, और मैंने यहाँ मतलब वो हस्ताक्षर किए थे इसी डिपो में, और हैंडओवर डिपो को किया था, बाड़मेर डिपो। उसके बाद में यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तरतर ये बदतर हालत में जा रहा है, दीवारें गिर चुकी है, सफाई वगैरह है नहीं। टॉयलेट है तो वो क्या है, डिपो मैनेजर के हिसाब से ये कर रहे हैं, मगर जो ग्राम पंचायत द्वारा जो होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि हमने 1-2 बार पंचायत समिति में ये मुद्दा उठाया था इसके बारे में, तो वहाँ भी मतलब प्रश्न उठाया था, उसमें भी ये मीटिंग में लिया था कि भाई इसके हालात सही की जाए। और यहाँ रिफाइनरी की वजह से मतलब यहाँ यात्री आते हैं, पूरे इंडिया के आते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, सब जगह से आते हैं। उनके सुविधा के लिए भी है, अच्छा है। तो इसको अच्छे हालत, ये रोड वगैरह अगर अच्छी की जाए, और 90,000 का जो बजट जो मिला है सरकार द्वारा, तो इसमें इसका अच्छी तरह से सुधार किया जाए, तो ताकि सभी यात्रियों को और गाँव वालों को हर मतलब सुविधा उपलब्ध हो सके। जिस उद्देश्य से भामाशाह ने इस बस स्टैंड का निर्माण करवाया था, क्या वो उद्देश्य कहीं अभी पूरा होता नजर आ रहा है? लगभग 25 साल पहले इस भामाशाह चोपड़ा परिवार ने जो बनाया था, और गांव के हित के लिए और आसपास क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा बस स्टैंड था। लेकिन वो डिपो की घोषणा नहीं होने के कारण ये मूर्त रूप नहीं ले पाया, और आम जन के लिए ये निराशा का विषय है। सरकारें बीजेपी की आई है, कांग्रेस की भी आई है। कांग्रेस के कार्यकाल में उद्घाटन हुआ था, तो लोगों में विश्वास भी था कि कांग्रेस पार्टी वो आम जन की पार्टी, और पचपदरा को डिपो की घोषणा होगी। लेकिन वो राज भी चला गया, बीजेपी का भी आया, लेकिन जनता को वो सार्थक परिणाम नहीं मिला। दानदाता भी मायूस है, और पचपदरा की पब्लिक भी वो मायूस है। पब्लिक भी मायूस है सर। अब बालोतरा जिला बन चुका है डिपो का, जैसे भी बालोतरा जिले में घोषणा होने वाली है, क्या चाहते हैं कि पचपदरा में डिपो खुल जाए? सब जन भावना ये कहती है कि बालोतरा जिले के आसपास ऐसी कोई जमीन नहीं है जिसको सेंटर पॉइंट माना जाए। ये पचपदरा बस स्टैंड है, वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। इसको 100 किलोमीटर बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर तीनों सेंटर में है। तो जनता भी अपेक्षा रखती है कि इससे बेहतर शायद मेरे हिसाब से सरकार को कोई जगह नहीं मिलेगी। पूर्व में जगह भी आरक्षित कर चुकी है और भवन भी बना हुआ है। तो हम सरकार से और ग्रामीण जन भी मंशा रखता है कि इसको केंद्रीय बस स्टैंड डिपो के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अभी सरकार ने जो 90 लाख की घोषणा की है, वो हिसाब अभी इसकी हालात को देखते हुए तो कम है। इसको और भी अच्छा बजट दिया जाए। इसकी सड़कें बिल्कुल खराब स्थिति में है, और सफाई व्यवस्था में भी इसके कर्मचारी तो है नहीं। पंचायत के जो टेंडर हो रखा है, सफाई कर्मचारी उसको कभी ये तक भेजते हैं तो वो करता है, करने के बावजूद भी यहाँ कच्ची बस्ती आसपास में तो कूड़ा करकट तो फैलता रहता है। पास में सासी बस्ती है, उसके लिए पंचायत ने अलग से अलॉटमेंट भी किया है। काफी घर तो उनको वहाँ भेज दिए, शिफ्टिंग किए जाएंगे। और फिर भी इतने आबादी है कि वो पुराने घर छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, उनको मकान वगैरह दिया जाए ताकि वो यहाँ शिफ्ट किए जा सकते हैं। क्या जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ भामाशाह का? क्योंकि अभी जर्जर हालात में है, 25 सालों से रख रखाव भी हो सकता है, कई तरीके के सवाल तो उठेंगे। पचपदरा में वैसे ही भामाशाह की नगरी है। भामाशाह अपने दिल खोल के यहाँ दान देते हैं। तो उन्होंने चोपड़ा परिवार ने यहाँ बस स्टैंड को बनाया, तब उनकी मंशा बहुत अच्छी रही। लेकिन अब लंबा समय हो गया, सरकारें कई आई गई, लेकिन सरकार की तरफ से इन बस स्टैंड की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि भाई बस स्टैंड से आए नहीं है। यहाँ बस स्टैंड एक मुख्य बाजार के रूप में विकसित है। यहाँ जो आगे जो फ्रंट लैंड है, उसमें यदि दुकानें बना जाए तो भी कम से कम विकसित हो सकता है। तो मंशा तो ये थी कि भाई इसको बस स्टैंड, केंद्रीय बस स्टैंड के रूप में डिपो बनाया जाए।
लेकिन मंशा अभी पूरी नहीं हुई है। जनता भी मायूस है और भामाशाह भी मायूस है। बार बार प्रयास भी करते हैं लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर तस्वीरें देखकर और यहाँ के लोगों की बात सुनकर अंदाजा है कि रोडवेज की अनदेखी कहीं न कहीं जो भामाशाहों की मंशा थी उन पर भारी पड़ रही है और जो यहाँ की सुविधाएं हैं उनमें भी विस्तार नहीं हो पा रहा है।